हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में आप सभी ने पढ़ा होगा जरूर से, है कि नहीं, कि ब्रायोफाइटा क्या होते हैं। हमने लक्षण, विशेषताएं उनके बारे में बताया था। ठीक है, हम लोगों ने मतलब इतना पढ़ रखा है। तो इस वीडियो में ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व देखेंगे कि इकोनॉमिक में कितना ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, है ना। आखिर ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अगर हम आर्थिक महत्व की बात करें, है ना, आर्थिक महत्व का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हमारे लिए किस काम में आ सकते हैं या आते हैं जो जितने भी ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि कुछ ब्रायोफाइटा का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, भोजन के रूप में किया जाता है। मैं शार्ट में लिख दे रहा हूं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइटा का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों के भोजन काम आती, ज्यादातर देखने को मिलता है कि पक्षियों और कुछ जंतुओं का भोजन का काम करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद क्योंकि देखो ये जल में पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ जलीय जीव इनको भोजन के रूप में तो ग्रहण करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। जैसे आप भाई तालाब में रहते हैं तो खाना खाने के लिए बाहर थोड़ी मछली आती है, उसी में से तो भोजन ग्रहण करते हैं। शैवाल, काई, जो भी चीजें हैं उसमें, तालाब में कीड़े मकोड़े जो भी खाती हूँ, है कि नहीं, उन्हीं को तो खाएंगे। तो ये भी जलीय होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जलीय से ज्यादा ये उभयचर होते हैं, है ना। तो ये कुछ पक्षियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं या जंतुओं द्वारा। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एक मॉस होता है, बहुत ही पूछा जाता है, स्फेग्नम। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी मॉस में मॉस है ना। ब्रायोफाइटा में हमने, अगर आपने अभी नहीं बताया हो तो बता देते कि ब्रायोफाइटा में दो प्रकार होते हैं, एक मॉस होता है, एक लिवरवर्ट होता है। ठीक है, हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अभी हम लोग स्फेग्नम की बात कर लेते हैं। ये भी एक ब्रायोफाइटा है। ठीक है, एक पौधे का नाम है जो कि ब्रायोफाइटा में विभाग में है। तो इसमें ना जल सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। क्या करने की? जल सोखने की। जैसे सोखता नहीं होता, फोम होता है, उसको रख दो तो जल खींच लेता है, उसी तरीके से स्फेग्नम में भी ऐसी क्षमता पाई जाती है। तो आपको मन में, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका उपयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उदाहरण के लिए जो पान वाले दुकान होती है ना, उसमें आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो पान होती है, पान को ना एक कपड़े से ढककर रखते हैं जिससे कि उसमें नमी बनी रहे, है कि नहीं। समझ में आया ना, क्यों करते हैं? ढक के रखते हैं नमी बनाए रखने के लिए, कपड़े का यूज करते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। लेकिन आप उसकी जगह पर स्फेग्नम का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी सोखने की, जल सोखने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। अगर आप इसकी एक चादर टाइप बना ले और इसमें एक बार पानी डाल देंगे तो काफी लंबे समय तक वो पानी को सोखे रखता है, उससे आप ढक कर रख सकते हैं। तो समझ में आया ना। इसका मतलब कि कभी कभी इसका उपयोग इसीलिए ऐसे परिस्थिति में किया जाता है। मान लीजिए हमने एक पौधा उखाड़ा जमीन से, क्योंकि वो उसको भी तो भाई पानी चाहिए, आपसे जो भी चाहिए, जरूरत की चीज है उसकी चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। पानी तो बेसिक चीज है, सबसे जरूरी चीज, चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। तो एक पौधे को दूसरे स्थान पर जब भेजना होता है तो उसको इसी में लपेट कर भेजा जाता है, स्फेग्नम में। समझ में आया ना। स्फेग्नम में पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है, स्फेग्नम में लपेट कर। तो सिंपली ये चीज समझ में आ गया ना कि स्फेग्नम का उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम और उपयोग की बात करें, देखिए एक चीज और जान लीजिए कि बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, आर्थिक महत्व उतना ज्यादा नहीं है, हम लोगों के लिए उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये परिस्थिति तंत्र में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दो चीजें हमने देख ली। उसके बाद इनका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है, ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ईंधन के रूप में मतलब कि आप इनको सुखा करके लकड़ी के जैसे जलाने के लिए, जलाने के काम में भी ला सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। उसके बाद अगर हम और बात करें कि आखिर और ब्रायोफाइटर्स के क्या महत्व हो सकते हैं, तो ये मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा
अपर्दन। आप सभी ने छोटी क्लासों में मृदा अपर्दन को यकीनन पढ़ा होगा, है कि नहीं? अगर नहीं पढ़ा तो हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। अपर्दन का मतलब कटाव से है। आपने देखा होगा कि जब बरसात होती है ना, तो बरसात जब तेज धार की बारिश आती है ना, तो कई बार तो देखो आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, जो अगर आप बाल ना रहे सर पर, खड़े हो जाए ना, तो वो सर पर पड़ता है तो लगता भी है, उतनी तेज से गिरता है। और ये बात है ना। उसके बाद लेकिन अगर आपने वही, अगर जो जल की बूंदे हैं बरसात की, अगर वो तेजी से जमीन पर पड़ती है ना, तो वहां पर मिट्टी का कटाव होता है कि नहीं होता? बरसात में आपने देखा होगा कि पानी के साथ मिट्टी भी बहता चला जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर घास है तो वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होता। ठीक है, उसी तरीके से ये भी इसमें एकदम, आप सभी लोगों ने मॉस देखा होगा, है कि नहीं? आपने कभी भी देखा होगा छोटे से, जो जैसे कहीं कहीं पर नम स्थान होते हैं ना, वहां पर एक मखमल तरह की चादर जैसी बिछी होती है, छोटे छोटे पौधे होते हैं हरे रंग के, है ना, तो वो मॉस होता है। ठीक है, जहां पर नमी ज्यादा दिन तक बनी रहती है वहां पर ये आसानी से उगते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन को रोकते हैं क्योंकि ये बहुत सघन उगते हैं ना, छोटे छोटे बारीक से बहुत अच्छे से उगते हैं, बढ़िया मखमल जैसा बिछा रहता है। तो अगर बरसात होती है तो मृदा अपरदन इनसे नहीं होता। तो सिंपली अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मिट्टी का कटाव रोकने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। किसका? ब्रायोफाइटा का। समझ में आ गया ना? और अगर हम इसके बाद और इसके महत्व की बात करें तो फिर हमें कुछ चीजें और देखनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दो और बताने की कोशिश करता हूं। और क्या हो सकते हैं? इसका उपयोग भोजन के रूप में हो गया, ईंधन के रूप में हो गया, मृदा अपरदन के रूप में हो गया, और इसके साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में ये भी भाई महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये वातावरण में आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए कहीं पर आपने देखा होगा कि चट्टान होती है, ठीक है, तो ये वहां पर पहले उगते हैं क्योंकि वहां पर चट्टे पर तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि पौधे उगाए हो, है कि नहीं? पौधे तो उगते नहीं वहां पर। अगर कहीं पर कंकड़ पत्थर है तो वहां पर क्या उगते हैं? ये छोटे पौधे उगते हैं। तो ये जब उगते हैं तो ये जब मर जाते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, धीरे धीरे ऐसी प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है तो धीरे धीरे वहां मिट्टी बन जाती है। समझ में आया ना? मतलब कि ये उगते हैं फिर मरेंगे तो मिट्टी टाइप नहीं बन जाती, है कि नहीं? फिर उगे फिर मरे, तो बार बार ऐसे करने से धीरे धीरे वहां पर मिट्टी का निर्माण हो जाता है। मतलब कि और उच्च वर्ग के जो पौधे हैं उनको उगने के लिए मौसम या फिर अनुकूलित मृदा मिल जाती है जिससे वो उग जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग थे या आप कह सकते हैं आर्थिक महत्व थे जो कि हम सबने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।